हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। और हमें हल करना है बच्चों, x प्लस वाई छोटा या बराबर है 9 से, और x का मान y से अधिक है, और x का मान 0 या 0 से अधिक है। ठीक है बच्चों, हमारे पास कुछ असमीकाएं दी हुई है और हमें इन्हें हल करना है। बच्चों, इनको हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित या फिर असमीकाओं को कैसे हल किया जाता है उसके कुछ बिंदुओं को लिखेंगे बच्चों। जिसमें पहला बिंदु होगा कि जो भी असमीका हमें दी जाती है, असमीका, ठीक है बच्चों, के संगत, के संगत क्या कीजिए बच्चों, असमीका के संगत समीकरण लिखिए। ठीक है बच्चों, असमीका के संगत समीकरण लिखिए। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे बच्चों। इसी में दूसरा बिंदु है बच्चों कि जो भी हमने समीकरण प्राप्त करी है, अर्थात जो समीकरण हमारे पास आई है, उस समीकरण पर कम से कम दो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो समीकरण पर दो बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका दूसरा बिंदु हो गया। चलिए बच्चों, पहली असमीका लिखते हैं। तो देखो, पहली असमीका हमारे पास क्या है। पहली असमीका, पहली असमीका है हमारे पास x प्लस वाई छोटा या बराबर है बच्चों 9 से। तो इसके संगत क्या करेंगे, हम समीकरण बना लेंगे। तो संगत समीकरण, देखो बच्चों, इसके संगत समीकरण क्या होगी, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9। अब इस समीकरण पर बिंदु ले लेंगे। तो समीकरण पर बिंदु, देखो बच्चों, समीकरण पर जो बिंदु होगा उसके लिए हम x का मान 0 रखेंगे, तो हमें y का मान 9 मिलेगा। और उसके बाद बच्चों, जैसे ही y का मान 0 रखेंगे तो x का मान हमें 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब इसको हम बनाते हैं आलेख पर। तो यहाँ पर हम एक आलेख बनाते हैं। देखो, तो ये हमारे लिए होगा वाई एक्स, ये हो जाएगा एक्स अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष, ये वाई एक्स, और ये हमारे पास मूल बिंदु है 0 0। ठीक है बच्चों, तो 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा यह बिंदु होगा 0,9, और यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा यह होगा 9,0। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक रेखा यहाँ पर खींच देंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हमने एक रेखा खींच दी है। ठीक है, ये क्या थी, एक्स, उसके बाद था प्लस वाई, एक्स प्लस वाई छोटा या बराबर है बच्चों 9 के। ठीक है ना, ये गहरी रेखा खींची जाएगी क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है बच्चों। अब देखते हैं इसको मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, ठीक है बच्चों, देखो मूल बिंदु रखते हैं इसमें। तो ये होगा 0 प्लस 0 छोटा या बराबर होगा 9 के, तो ये हो जाएगा 0 छोटा या बराबर है 9 के। तो ये कथन क्या है बच्चों हमारा, यह कथन है सदैव सत्य। और यदि यह सत्य है, अर्थात इस असमीका का जो उत्तर होगा बच्चों, उसमें मूल बिंदु सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, दूसरी असमीका लिखते हैं। तो दूसरी असमीका, तो देखो बच्चों, दूसरी असमीका क्या है हमारे पास, दूसरी असमीका हमारे पास x बड़ा है y से। ठीक है, x बड़ा है y से। देखो, यहां से y को बराबर किधर लाते हैं हम, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बड़ा होगा 0 से। अब इसके संगत समीकरण बना लेते हैं। तो इसके संगत समीकरण, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 0। और अब समीकरण पर बिंदु ले लेंगे बच्चों। तो समीकरण पर हमने लिया बच्चों बिंदु। ठीक है, तो देखो समीकरण पर बिंदु क्या होगा, सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 आ जाएगा। दूसरा एक बिंदु और ले लेंगे बच्चों, मान लो हमने x का मान 1 रखा तो y का मान भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी सहायता से देखो बच्चों, 0 0 तो यहाँ होगा, और यहाँ पर कहीं पर बिंदु मिलेगा हमें 1,1। तो मूल बिंदु और 1,1 की सहायता से हम एक रेखा और बना सकते हैं। देखो, तो ये रेखा कुछ इस प्रकार बन जाएगी बच्चों, ये रेखा होगी हमारी, और ये हो जाएगी x का मान y से अधिक है।
ठीक है। लेकिन देखो बच्चों, इसमें एक खास बात होगी जो आपको ध्यान से देखना पड़ेगी। यहाँ पर देखो बच्चों, बराबर का चिन्ह नहीं है, और यदि बच्चों बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये रेखा हम गहरी काली नहीं बना सकते हैं। इस रेखा को बच्चों हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको बिंदु रूप में बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो देखो इस रेखा को अब हम कैसे बनाएंगे, बिंदु रूप में बनाएंगे, क्योंकि इस असमीका में बराबर का चिन्ह बच्चों नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखें बच्चों, ये गलती हो जाती है कभी कभी। तो ये रेखा हमने बिंदु के रूप में बनाई है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम देखते हैं कि यह मूल बिंदु को तो संतुष्ट करेगी बच्चों को, कि मूल बिंदु से गुजरती है। तो हम दूसरे चतुर्थांश में कोई बिंदु लेके इसकी जांच करते हैं। तो देखो दूसरे चतुर्थांश में कोई बिंदु ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं कोई बिंदु रख देता हूँ, बिंदु। और यहाँ पर देखो दूसरे चतुर्थांश में x का मान तो माइनस का होता है और y का मान बच्चों प्लस का होता है। तो -1, 1 पर देखते हैं। तो देखो इसमें x का मान क्या रखूंगा बच्चों में, -1, y का मान क्या रखूंगा, 1, और ये होगा 0 से बड़ा। तो ये होगा -2 जो कि 0 से बड़ा है, अर्थात ये कथन क्या है हमारा, असत्य है। यह कथन असत्य है। असत्य होने का मतलब यह हुआ बच्चों कि इसका जो उत्तर है वो दूसरे चतुर्थांश की तरफ न होकर चौथे चतुर्थांश की तरफ होगा बच्चों। तो इस असमीका का उत्तर आपको इधर मिलेगा। ठीक है, अब देखो तीसरी असमीका जो दी है उसे भी हम लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो तीसरी असमीका, असमीका, देखो बच्चों तीसरी असमीका क्या है हमारे पास, तीसरी असमीका है कि x का मान 0 से अधिक है। ठीक है, क्या है, x का मान 0 या 0 से अधिक है। तो x का मान 0 से अधिक कहाँ होता है बच्चों, ये हमारा पहले चतुर्थांश में तथा चौथे चतुर्थांश में होता है, जहां x का मान क्या होता है, 0 से अधिक होता है। तो पहला तथा चौथा चतुर्थांश इसका उत्तर होगा बच्चों, चतुर्थांश। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन सभी का उभयनिष्ठ भाग हम छायांकित कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो भाग होगा जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, यह इन सभी का उभयनिष्ठ भाग होगा बच्चों। ठीक है, यह भाग जो है आपके सामने, यह दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ भाग है बच्चों। ठीक है, बन गया। और उसके बाद देखो हमारे पास पहला और चौथा चतुर्थांश हमारा उत्तर है, अर्थात ये जो भाग है बच्चों, यह भाग हमारा इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो यह भाग हमारा बच्चों यहां तक आ जाएगा। यह सभी क्या है, हमारा हल क्षेत्र होगा बच्चों। इसको मैं लिख भी देता हूं कि यह क्या है, हमारा हल क्षेत्र है। यही हमारा हल क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।